अगर आपके अकाउंट को किसी भी एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन की वजह से साइबर सेल द्वारा आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है और आप उस अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कराते हैं तो क्या क्या नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे और इसका फ्यूचर में आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। एक्चुअली होता क्या है कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो भी अपने तौर तरीकों को बदलते रहते हैं। आजकल मार्केट में चल ये रहा है कि जितने भी एपीएस संचालक हैं, जितने भी बैंक बीसी हैं, जो सीएसपी हैं बैंक के माध्यम से, उनके यहां पर जाकर कुछ फ्रॉड लोग विजिट करते हैं और उनसे बोलते हैं कि भैया आपके अकाउंट में हमको पैसा पड़वाना है या आप अपना क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी दे दीजिए, हम आपके अकाउंट में पैसा पड़वा देंगे, आप हमें कैश दे देना। तो इस तरीके से कुछ एपीएस संचालक और बैंक बीसी भी इस जाल में फंस जाते हैं और फिर जाकर वो उनके अकाउंट में कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। जैसे कि आपके पास खड़ा कोई और बंदा है, वो आपका अकाउंट लेगा, आपका क्यूआर कोड, आपकी यूपीआई आईडी उस बंदे को भेज देगा जो कहीं पर बैठकर फ्रॉड कर रहा है। वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे पड़वा देगा। पैसे पड़वाने के बाद आपसे वो कैश लेके चला जाएगा और कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि साइबर सेल के द्वारा आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है और आपको एक नोटिस भी मिला है या आपको कॉल की गई हो थाने से या बैंक से आपको बुलाया गया हो, जहां पर आपको ये बताया गया है कि भैया आपके अकाउंट में ये 10-20 हजार रुपए का जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया है ये फ्रॉड हुआ है, यानी कि आपने किसी के खाते से चुराकर अपने खाते में डाला है। इस वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है बैंक के द्वारा या साइबर सेल के द्वारा। तो इस पोजीशन में आपको क्या करना होगा, और यहां पर 10-20 हजार रुपए की बात नहीं है। अगर 1 रुपया भी आपके अकाउंट में कहीं से भी फ्रॉड के जरिए आपके अकाउंट में किसी भी तरीके से कोई डाल देता है या आपने पड़वा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपके। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ओवरऑल इस वीडियो में हम बात यह करने वाले हैं कि बाई चांस अगर आपका अकाउंट साइबर सेल द्वारा फ्रीज हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है कोई भी एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की वजह से और आप फिर सोचते हैं कि यार कि इस लफड़े में नहीं पड़ना और इसकी कोई भी कार्रवाई आप नहीं करते हैं, ना तो बैंक जाते हैं, ना साइबर सेल के ऑफिस जाते हैं, ना तो आप थाने में जाकर इस चीज को रिपोर्ट कराते हैं कि भाई मेरे अकाउंट से ऐसे ऐसे मेरी बिना जानकारी के ये ट्रांजैक्शन हुआ है या अमाउंट आया हुआ है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। यानी कि आप कहीं पर भी जाकर अपनी बात को नहीं रखते हैं तो आप फंस जाएंगे और लंबे फंस सकते हैं। और सबसे बड़ा जो इंपैक्ट पड़ेगा आपके अकाउंट को साइबर सेल द्वारा फ्रीज करने का वो ये है, नंबर 1 ये है कि आपका अकाउंट फ्रीज ही रहेगा और जितना भी पैसा पड़ा है वो भी आप उसको कभी भी विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ में इसमें एक सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात यह है कि आपके अकाउंट से जितनी भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे, यानी कि आपने खुद ने जिन जिन लोगों को पैसा भेजा होगा, जिन जिन लोगों से पैसा लिया होगा, वो सभी अकाउंट आपकी वजह से, आपके अकाउंट के फ्रीज होने की वजह से वो सभी अकाउंट भी फ्रीज कर दिए जाएंगे साइबर सेल के द्वारा। तो एक लंबी चेन बन जाएगी, क्योंकि आपसे कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है तो आपका जहां भी लिंक होगा, जहां भी आपने ट्रांजैक्शन किए होंगे, पैसा भेजा होगा, वो सब के सब फ्रीज कर दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा लॉस रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको जो फ्यूचर में क्रिएट करेगा वो ये है कि अगर आपको बैंक बुलाती है, आपको साइबर सेल के द्वारा कोई नोटिस आता है, आपको कॉल किया जाता है, बट आप हाजिर नहीं होते हैं, आप कोई जवाब नहीं देते हैं, आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है और फिर आपको पुलिस के दर्शन भी करने पड़ सकते हैं, आपको डायरेक्टली जेल जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है और आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो चुकी है, आपका अकाउंट साइबर सेल द्वारा या बैंक के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है, तो तुरंत आपको इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन करना होगा। जैसे कि आपको बैंक जाना होगा, बैंक जाकर पहले आपको पूरा मामला पता करना है कि भाई कैसे आपका अकाउंट को फ्रीज किया गया है, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, और पूरी जानकारी लेने के बाद आप बैंक में जाकर इसका सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं बैंक मैनेजर से। वहां से आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि आपको इस अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कहां जाना है, वो सारी जानकारी आपको बैंक के द्वारा मिल जाएगी। अगर आपकी एक शॉप है जहां पर आप किसी भी कंपनी के एक एपीएस संचालक हैं या फिर आप किसी भी बैंक के एक सीएसपी हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई ग्राहक डेली आपके पास ऐसा आता होगा जिससे आपको ये ऑफर मिलता होगा कि भैया आपके अकाउंट में मुझको पैसे पड़वाने हैं और पैसे पड़वाने के आपको चार्जेस भी दिए जाएंगे। तो आपको उसकी बात बिल्कुल भी नहीं माननी है, उसका काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको अपनी तरफ से ये एडवाइस दी थी कि अगर कोई भी रेगुलर कस्टमर आपके यहां पर आकर आपसे ट्रांजैक्शन करवाना चाहता है, कि आपके अकाउंट में पैसे डालकर वो आपसे कैश लेना चाहता है, उस पर भी आप यकीन मत कीजिएगा। अगर आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, अगर आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है तब जाकर आप उसे ये कह सकते हैं कि भैया आप मेरे सामने अपना फोन पे, गूगल पे अकाउंट ओपन करके आप मेरे अकाउंट में पैसे डालिए,
तो मैं बिलीव करूंगा कि हाँ आप एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फिर आपको कैश मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल यही करना है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको किसी भी अननोन पर्सन से आपके अकाउंट में पैसा बिल्कुल भी नहीं लेना है, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी समस्या ना हो और आप बिल्कुल अच्छे से काम करते रहें जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं। ओवरऑल मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज हुआ है और अभी तक आपने अनफ्रीज नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द आप बैंक में जाकर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल मालूम कीजिए और फटाफट आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।